ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा विज्ञान का यह अंग है जो आंख की रचना, कार्य प्रणाली, उसकी बीमारी तथा चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी सभी सोसाइटी के लिए अवेयरनेस निर्माण करने हेतु एक सेमिनार का रविवार को इन्होंने आयोजन किया था, जिसमें डायबिटिक, काजबिंदु, मोतियाबिंदु जैसी बीमारियों को सिंपल दवाइयों के माध्यम से भी बचाया जा सकता है, ऐसी जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि साइंटिफिक कमेटी में साइंटिफिक एक्सपर्ट के द्वारा यह कैंपेन संपूर्ण विदर्भ में चलाया जा रहा है। जो आप प्रेसिडेंट बने हैं, आपकी योजना क्या है भविष्य की? सर नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राहुल तिवारी और हम लोग का ये ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नागपुर है, जिसका अभी एक दायित्व मैंने को मिला है। मैं अध्यक्ष पद में हूँ। तो हर साल हम लोग इसके लिए हमारे साइंटिफिक कमेटी के लिए खासतौर से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और यंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को नॉलेज शेयर करने के लिए उनके वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। हम लोग CMEs लेते हैं, जिसमें कि सभी साइंटिफिक फैटर्निटी में जो न्यू टेक्नोलॉजिकल या ट्रीटमेंट वाइज अपडेट्स हो रहे हैं वो उसके लिए गेस्ट फैकल्टीज़ और एक्सपर्ट्स से डिस्कशंस होते हैं। एंड ये डिस्कशंस हमारे साल भर चलते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलरली सोसाइटी के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ख़ासतौर से डायबिटिक रेटिनोपैथी जो एक ऐसा डिसीज़ है जिसको अगर समय पे देख लिया जाए, जांच कर ली जाए तो उसको बचाया जा सकता है। उससे जो होता है अंधत्व, उसको बचाया जा सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी तब होती है पेशेंट को जब उसको कम से कम 10 साल या उससे भी पुराना डायबिटीज़ हो चुका होता है, और जब पेशेंट आता है इससे पहले ही अगर वो जांच समय पे हो जाए तो उनकी रोशनी को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। इसी तरह से काफ़ी और भी डिसीजेस हैं, जैसे कि कांचबिंदु, जिसको ग्लूकोमा भी कहते हैं, और अक्सर ये चीज़ पता ही नहीं चलती क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई तकलीफ ही पेशेंट को नहीं होती। पर जिन परिवारों में ये सब चीज़ें हैं, ये बीमारियां हैं, उन परिवारों का लोगों ने अगर टाइमली चेकअप किया तो इस डिसीज़ को जांच के द्वारा पकड़ा जा सकता है और दवाइयों से, सिंपल आई ड्रॉप से रोशनी बचाई जा सकती है पेशेंट्स की। फिर मोतियाबिंदु का भी एक काफ़ी बड़ा बर्डन है, जो एक बड़ी कम्युनिटी है। आज भी वो टाइमली मोतियाबिंदु का ऑपरेशन नहीं कराते, जिससे मोतियाबिंदु बढ़ने की वजह से अंधत्व होता है। इस प्रकार से बहुत सारे बीमारियां ये हैं जिनका सोसाइटी में, समाज में परकोलेट करना है नॉलेज को, तो वो भी हम लोग करेंगे। और साथ ही हमारे जो कलीग्स हैं उनके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए और आपस में सहयोग मिलेगा क्या? नहीं, सरकार का सहयोग रहता है, बट ये जो साइंटिफिक कमेटी है इसमें कोई पॉलिटिकल कुछ भी नहीं होता है, और ये हम लोग खुद ही अपने साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को अक्रॉस इंडिया, लोकल एज वेल एज विदर्भ और महाराष्ट्र के लोगों को साथ में लेकर के हम लोग अक्सर ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इट्स कॉल्ड एज कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, सो दैट एक जो नॉलेज है मेडिकल फील्ड में वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, और वो इवॉल्विंग नॉलेज को आपस में डिस्कस करके कुछ क्लैरिटी जो आगे होती है, उससे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में सभी के लिए बेनिफिट होता है। तो इट्स ए इनडायरेक्ट बेनिफिट टू द सोसाइटी एंड द पेशेंट्स एज वेल। इफ योर डॉक्टर्स आर अपडेटेड तो सोसाइटी विल बी इन द बेटर केयर। सो वही हम लोगों का एजेंडा है। और पर्टिकुलरली जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उन लोगों के साथ ये नॉलेज शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड केस बेस्ड डिस्कशंस, ये सब हम लोग फोकस करने वाले हैं। नागपुर शहर वासियों का पसंदीदा एग्जीबिशन न्यू स्टाइल एक्सक्लूसिव हैंडलूम एग्जीबिशन 12 मार्च से शुरू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेंगे देश के कोने कोने से प्रख्यात कई हैंडलूम, क्लॉथिंग, होम डेकोर, ज्वेलरी और फूड आइटम स्टॉल्स, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। अनोखी खूबसूरत चीजों से भरपूर ये एग्जीबिशन लोकेटेड है गणेश उत्सव ग्राउंड, भिंडे लेआउट, स्वावलंबी नगर, नागपुर में। टाइमिंग्स है सुबह 11 से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें शारदा प्राजत ऑन 9822656077 एंड शाहरुख शेख ऑन 6350029715 पर।